Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. यह सप्ताह बहुत तेजी से बीत गया। यह सप्ताह बहुत तेजी से बीत गया यानी दिस वीक फ्लू बाय सो क्विकली। दिस वीक फ्लू बाय सो क्विकली। सो क्विकली यानी बहुत तेजी से। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। आगे का रास्ता बहुत लंबा है यानी द रोड अहेड इज वेरी लॉन्ग। The road ahead is very long. Next sentence. तेज शोर मुझे परेशान कर रहा है। तेज शोर मुझे परेशान कर रहा है यानी the loud noise is bothering me. The loud noise is bothering me. Bother का मतलब होता है परेशान करना। वह अक्सर घर से काम करती है। वह अक्सर घर से काम करती है यानी शी ऑफन वर्क फ्रॉम होम। शी ऑफन वर्क फ्रॉम होम। ऑफन यानी अक्सर, वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। इज्जत से यहाँ से चले जाओ यानी गो फ्रॉम हियर रिस्पेक्टिवली। गो फ्रॉम हियर रिस्पेक्टिवली यानी इज्जत से यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। कंटेनर भर गया है और बह रहा है यानी द कंटेनर इज ओवरफ्लोइंग। द कंटेनर इज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग यानी भर भर। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की यानी शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। चिल यानी ठंड। नेक्स्ट। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा है। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा है यानी आई कांट फाइंड द लीड ऑफ द पॉट। आई कांट फाइंड द लीड ऑफ द पॉट। लीड यानी ढक्कन। कमीज की बाजू फटी हुई है। कमीज की बाजू फटी हुई है यानी द शर्ट हैज अ टॉन स्लीव। द शर्ट हैज अ टॉन स्लीव। स्लीव यानी बाजू, टॉन यानी। उसके पास एक पुरानी कार है जो अभी भी चलती है। उसके पास एक पुरानी कार है जो अभी भी चलती है यानी ही हैज एन ओल्ड कार दैट स्टिल वर्क्स। ही हैज एन ओल्ड कार दैट स्टिल वर्क यानी उसके पास एक पुरानी कार है जो अभी भी चलती है। मैंने यह फोटो बालकनी से ली। मैंने यह फोटो बालकनी से ली यानी आई टुक दिस फोटो फ्रॉम द बालकनी। आई टुक दिस फोटो फ्रॉम द बालकनी यानी मैंने यह फोटो बालकनी से ली। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा यानी मेसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डेयरली। मेसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डेयरली। मेस का मतलब है पंगा लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। जाकर पता करो और उससे पूछो कि क्या बात है। जाकर पता करो और उससे पूछो कि क्या बात है यानी गो फाइंड आउट एंड आस्क हिम व्हाट्स द मैटर। गो फाइंड आउट एंड आस्क हिम व्हाट्स द मैटर। मैं ये ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। मैं ये ड्रेस खरीदना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस। आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस यानी मैं ये ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। बिलिंग काउंटर कहाँ है। बिलिंग काउंटर कहाँ है यानी वेयर इज द बिलिंग काउंटर। वेयर इज द बिलिंग काउंटर यानी बिलिंग काउंटर कहाँ है। वेयर इज द बिलिंग काउंटर। नेक्स्ट। क्या आप मुझे कुछ सस्ता दिखा सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ सस्ता दिखा सकते हैं यानी कैन यू शो मी समथिंग चीपर। कैन यू शो मी समथिंग चीपर। चीपर का मतलब होता है सस्ता। शो मी यानी दिखाना। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ यानी आई एम कंप्लीटली इनोसेंट। आई एम कंप्लीटली इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है बेकसूर। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तुम्हें भूलना नामुमकिन है। तुम्हें भूलना नामुमकिन है यानी इट्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट यू। इट्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट यू यानी तुम्हें भूलना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो सके तो मुझे माफ कर देना यानी फॉरगिव मी इफ यू कैन। फॉरगिव मी इफ यू कैन। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना।
ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा। ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा, यानी दिस स्लैप विल कॉस्ट यू डेयरली। दिस टैप स्लैप विल कॉस्ट यू डेयरली। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो? क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो, यानी आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस? आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस, यानी क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो? तुम अच्छे लग रहे हो। तुम अच्छे लग रहे हो, यानी यू साउंड गुड। यू साउंड गुड, यानी तुम अच्छे लग रहे हो, यू साउंड गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये शर्ट अच्छी लग रही है। ये शर्ट अच्छी लग रही है, यानी दिस शर्ट साउंड्स गुड। दिस शर्ट साउंड्स गुड, यानी ये शर्ट अच्छी लग रही है। तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा है। तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा है, यानी योर आइडिया साउंड्स गुड। योर आइडिया साउंड्स गुड। साउंड्स गुड का मतलब होता है अच्छा लगना। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, यानी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ, यानी आई स्टिल बिलीव इन यू। आई स्टिल बिलीव इन यू, यानी मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ, आई स्टिल बिलीव इन यू। वह बहुत कम खाना खाती है। वह बहुत कम खाना खाती है, यानी शी इट्स वेरी लिटल फूड। शी इट्स वेरी लिटल फूड। लिटल यानी कम। उन्होंने एक से गिनती शुरू की। उन्होंने एक से गिनती शुरू की, यानी दे स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम वन। दे स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम वन। काउंट करना यानी गिनती करना। नेक्स्ट, मैं आपको हंसा रहा हूँ। मैं आपको हंसा रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग यू लाफ। आई एम मेकिंग यू लाफ, यानी मैं आपको हंसा रहा हूँ। नेक्स्ट, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए, यानी यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। फॉल्ट यानी गलती, कन्फेस करना यानी मानना। तुम्हारे पास ये करने का पूरा अधिकार है। तुम्हारे पास ये करने का पूरा अधिकार है, यानी यू हैव एवरी राइट टू डू इट। यू हैव एवरी राइट टू डू इट। राइट का मतलब होता है अधिकार। बेकार के बहाने बनाना बंद करो। बेकार के बहाने बनाना बंद करो, यानी स्टॉप गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। स्टॉप गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बेकार के बहाने। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, यानी डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, यानी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। उसने ही ये कहा था। उसने ये कहा था, यानी इट वॉज ही हु हैड सेड इट। इट वॉज ही हु हैड सेड इट, यानी उसने ही यह कहा था। नेक्स्ट, मैं उसे सुला रहा हूँ। मैं उसे सुला रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग हिम स्लीप। आई एम मेकिंग हिम स्लीप, यानी मैं उसे सुला रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम स्लीप। नेक्स्ट, तुमने ये कहाँ से उठाया था? तुमने ये कहाँ से उठाया था, यानी वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम। वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम। पिक का मतलब होता है उठाना। वेयर हैड यू पिक्ड इट। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.